नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाला है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है, तो राजस्थान जीके से संबंधित अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों नदियों से संबंधित होने वाला, जिसके अंतर्गत अपन 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत के कुल स्थायी जल संसाधनों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो भारत के अंतर्गत कुल जल स्थायी, उसका मतलब कि राजस्थान में कितना प्रतिशत जल संसाधन है। तो यहाँ पे दोस्तों 1.16% है। ठीक है, बाकी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 10.43% है। ठीक है, 10 पॉइंट मतलब कि 43% अपने भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान रखता है। बाकी जल के अनुसार बात करें तो स्थायी जल का जो भारत का स्थायी जल है उसके अनुसार अपने राजस्थान का स्थायी जल कितना हो जाएगा, 1.16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान में जो अफवाह नदी है दोस्तों वो सबसे बड़ी कौन सी है, बनास है। ठीक है, बनास नदी सबसे बड़ी है। उसके बाद दोस्तों लोनी आती है। ठीक है, बनास नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद लोनी है, उसके बाद दोस्तों चंबल है। ठीक है, फिर माही नदी आती है। तो यहाँ पे दोस्तों बनास का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना 2 होना चाहिए, यानी कि लोनी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब कि बोनस दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा होना चाहिए, लोनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र बनास का, उसके बाद लोनी का है, फिर चंबल का, फिर माही नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। तो अफवाह तंत्र की दृष्टि से जो इसका अवरोही क्रम है दोस्तों, अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम व्यवस्थित करना है। तो अफवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका दोस्तों, अपने बनास का। ठीक है, उसके बाद लोनी का है, फिर बाद में चंबल है, फिर बाद में माही है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि सी ऑप्शन अपना सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चंबल को पहले दे दिया, उसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी मतलब कि बोनस दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना बोनस वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी के पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो घग्गर नदी का जो पार्ट है इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो नाली या फिर पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो जिले का क्षेत्र है ये अपने सतलज नदी का जो अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, बाकी इसको अपन राजस्थान में घग्गर नदी को पार्ट या फिर नाली के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में ये मतलब कि फोर्ट अब्बास से राजस्थान में प्रवेश करती है, और मतलब कि अंतिम बिंदु कहाँ पे इसका, राजस्थान में मतलब कि टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और अंतिम बिंदु इसका फोर्ट अब्बास है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी है अंतःप्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी नहीं है दोस्तों। अंतर्देशीय का मतलब कि अफवाह तंत्र से अंतः अफवाह क्षेत्र से कौन सी नदी संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों अपना बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कांतली नदी है जो कि अंतर्देशीय दोस्तों नदी है। ठीक है, यानी कि अंतः प्रवाही क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो यहाँ पे दोस्तों कांतली नदी हो जाएगी। ठीक है, बाकी बनास की बात करें तो ये बंगाल बेसिन की हो जाएगी। इसके अलावा कोठारी की बात करें तो ये भी दोस्तों बनास की सहायक है, ये भी मतलब कि बंगाल खाड़ी वाली हो जाएगी। बाकी दोस्तों ये काली वाली जो नदी है ये मतलब कि चंबल से संबंधित, यानी कि ये भी बंगाल की खाड़ी से संबंधित। लेकिन कांतली नदी है जो कि अंतः प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है, जो कि सीकर या शेखावटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक तंत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो राजस्थान के आंतरिक तंत्र यानी कि आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नहीं की बात करें तो दोस्तों कौन सी नदी नहीं है, तो यहाँ पे डाई नदी है जो कि बनास नदी की सहायक नदी है, जो कि ये दोस्तों खारी नदी के साथ में मतलब कि टोंक के पास एक राजमहल जगह है, वहाँ पे मतलब कि एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, बाकी कांतले की बात करें तो दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और शेखावटी क्षेत्र में बहती है। और मेंढा की बात करें तो ये अपने सांबर झील के अंतर्गत आने वाली है। और कांकनी की बात करें जिसको अपन मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत दोस्तों, और ये सबसे छोटी अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदी है कांकनी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदियां हैं दोस्तों।
तो अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक तो मतलब कि अपनी नदी हो जाएगी कांटली सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कांकली या कांकने या फिर मसूरदी नदी भी हो सकती है, ठीक है, ये मसूरदी। एक साबी नदी है जो कि मतलब कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। एक बाणगंगा की नदी है जो कि पहले मतलब कि अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र था, लेकिन वर्तमान में ये नदी राजस्थान में ही समाहित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरवारी नदी का उद्गम है दोस्तों। तो अरवारी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है दोस्तों? तो अरवारी नदी के उद्गम की बात करें तो अपने थानागाजी के पास दोस्तों सकरा बांध से इसका उद्गम होता है, ठीक है। थानागाजी कहाँ पे दोस्तों? अलवर के अंतर्गत, ठीक है। थानागाजी के पास सकरा बांध से इसका उद्गम होता है और ये सरिस्का जो अभ्यारण्य है इसमें बहती है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो लंबाई वो कितनी दोस्तों? 45 किलोमीटर है। बाकी जो इसका कैचमेंट एरिया यानी कि मतलब कि कितने क्षेत्र से मतलब कि जल एकत्रित करती है, तो ये दोस्तों मतलब कि कितने क्षेत्र से मतलब कि जल एकत्रित करती है? 492 किलोमीटर से, 492 वर्ग किलोमीटर से दोस्तों, ठीक है। और इसको मतलब कि 2004 के अंतर्गत नदी अवार्ड भी दिया गया दोस्तों, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नदी अवार्ड 2004 में किसको दिया गया दोस्तों? अरवारी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी जो कि अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे अंतः नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी शामिल नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पार्वती नदी दोस्तों, ठीक है। पार्वती नदी जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। बाकी कांकनी नदी की बात करें तो ये अंतः प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है जो कि जैसलमेर में सबसे छोटी है। कांतले की बात करें तो ये अपना शेखावटी क्षेत्र से हो जाएगी। गगर की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह के क्षेत्र की दृष्टि से नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है दोस्तों? तो सांबर झील के अंतर्गत कौन सी नदी मिलती है? मेंढा नदी है, ठीक है। मेंढा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मनोहरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर से निकलती है, ठीक है। बाकी आहू जो कि चंबल की सहायक है। बेड़च, ये भी मतलब कि बेड़च बनास की सहायक हो जाएगी। बाकी चंबल है जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। तो यहाँ पे मेंढा नदी जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है दोस्तों, जो कि सांबर झील में गिरती है। नदियाँ जो अपना जल सांबर में गिराती दोस्तों, तो वो कौन सी नदियाँ हो जाएगी सांबर के अंदर गिराने वाली? एक तो रूपनगढ़ है, एक मेंढा नदी है, ठीक है। ये दो नदियाँ हैं जो कि मतलब कि सांबर झील में अपना जल गिराती है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी नदी हो जाएगी? खारी नदी है एक दोस्तों। ऊपर से दोस्तों कौन सी नदी आती है? तो यहाँ पे दोस्तों खडेला नदी है, ठीक है। तो ये चार नदियाँ मतलब कि सांबर झील में ये अपना पानी गिराती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा चौथा बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती है तो क्या कहलाती है? सहायक नदियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है? नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्वी मैदान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पे कांकनी नदी है जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी मोरेल नदी की बात करें तो ये बनास की सहायक है जहाँ पे इसरदा बांध बनाया गया। बाकी बाणगंगा की बात करें तो ये जयपुर से निकलती है बैराट की पहाड़ियों से और मतलब कि पूर्वी मैदानों के अंतर्गत बहती है। ढूंढ की बात करें तो ये भी दोस्तों जयपुर से संबंधित है जो कि मतलब कि पूर्वी मैदान से संबंधित नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे सुमेलित की बात करने उद्गम स्थल और मतलब कि नदी तंत्र, ठीक है। तो उद्गम स्थल बनास की बात करें तो बनास कहाँ से उद्गम होता है? खमनौर की पहाड़ियों से, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाणगंगा की बात करें तो बैराट की पहाड़ियों से, ये भी सही हो जाएगा। कांतली नदी की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियों से, ये भी अपना उद्गम सही हो जाएगा। कांकनी की बात करें तो कांकनी नदी दोस्तों कोटड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं जैसलमेर के अंतर्गत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो तारागढ़ की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे वापस वही क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे उद्गम स्थल और मतलब कि नदी तंत्र है। तो बेड़च नदी की बात करें तो बेड़च नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही है। गंभीरी नदी की बात करें तो जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सॉरी, बेड़च नदी की बात करें, हाँ सॉरी, बेड़च नदी है अपने गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गंभीरी नदी की बात करें तो गंभीरी नदी अपने कहाँ से संबंधित हो जाएगी? जावेद की पहाड़ियों से। और बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा हो जाएगी अपने बैराट की पहाड़ियों से। तो ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे।
बाकी माही नदी है जो कि खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होती। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है? बनास नदी है। तो माही नदी कहाँ से उद्गम होती है? ये अपने महंद झील एमपी से, मतलब कि जो धार नामक जो जिला है दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है माही नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित, वापस सुमेलित करना दोस्तों, सुमेलित वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी कहाँ से उद्गम होती है? नाग पहाड़ से, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बेडस नदी की बात करें तो बेडस नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी कि दूसरा, पहला ऑप्शन। 3-1। उसके बाद सोम नदी की बात करें तो बिछर मेढ़े की पहाड़ियाँ हो जाएगी, यानी कि चौथा ऑप्शन। फिर माही नदी की बात करें तो माही नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो माही नदी विंध्याचल पहाड़ियों से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि दूसरा ऑप्शन। 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन किसके अंतर्गत है दोस्तों? 3-1-4-2, ये बी ऑप्शन अब यहाँ पे सही हो जाएगा, 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानते हैं? दोस्तों मृत नदी के नाम से किसको जानते हैं? घग्गर नदी को ना जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों इसको अपन और नाम से जानते हैं, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, या फिर सरस्वती नदी, या फिर द्वेषवती नदी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि सतलज का दोहाब का मैदान है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्प्रवाह की नदी है दोस्तों। सुमेलित करना है दोस्तों, तो यहाँ पे सुमेलित की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों साबी नदी की बात करें, साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से है दोस्तों। कांकने नदी की बात करें दोस्तों, कोटड़ी गांव है जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है। खंडे बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा बेराट से संबंधित है। कांकरेल नदी की बात करें, खंडेला की पहाड़ियाँ, यानी कि एक के अंतर्गत कौन सा है? एक है। कांकरे नदी की बात करें तो चौथा हो जाएगा, 1-4। बाणगंगा की बात करें तो 2, और कांदली नदी की बात करें दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियाँ, यानी कि 3। 1-4-3-2, 2-3, 1-4-3-2-3, 1-4-2-3 कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1-4-2-3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1-4-2-3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे उत्पत्ति स्थान के अनुसार कौन सी नदियाँ सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये जानापाव की पहाड़ी से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। नाग पहाड़ी जो कि लूणी नदी से संबंधित है, और गोगुंदा की बात करें तो बेड़ा से संबंधित है। बिजराल की जो पहाड़ियाँ दोस्तों, बिजराल की पहाड़ियाँ अपने खारी नदी से संबंधित है। बनास की कौन सी हो जाएगी? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ दोस्तों अपने बनास नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है दोस्तों? तो सांबर झील के अंतर्गत जो नदी शामिल होती है वो कौन सी है दोस्तों? मेंढा नदी है। बाकी दोस्तों मनसी अपने दक्षिणी राजस्थान की दोस्तों साबरमती की सहायक है। कांतले की बात करें तो आंतरिक प्रवाह नदी है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र की, तोरावटी क्षेत्र की, या फिर बांडी की बात करें तो लूणी नदी की सहायक है। लेकिन मेंढा सांबर झील से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब कि एक बोनस टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बोनस नहीं माना है, यहाँ पे डी को मतलब कि सही आंसर माना है। यानी कि अपन चर्चा करते हैं तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मोरेल है, जो कि यहाँ पे इसरदा बांध बनाया गया है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, जो कि बनास नदी के अंतर्गत आके शामिल हो जाती है। बाकी चंबल की बात करें, चंबल अपने मेज नदी है, जो कि बूंदी के पास मेज नदी चंबल में शामिल होती है। ठीक है, बाकी माही की बात करें तो माही चाप हो जाएगी, जो कि दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा से मतलब कि माही के अंतर्गत शामिल होती है। बाकी लोणी की बात करें तो लोणी में खारी नदी शामिल होती है। ठीक है, तो खारी नदी दोस्तों यहाँ पे मतलब कि 2 नदियाँ हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत खारी नदियाँ। वो 2 खारी नदियाँ, एक तो मतलब कि शेरगढ़ सिरोही से निकलती है, जो कि मतलब कि सूकड़ी नदी में शामिल होकर जवाई नदी में शामिल होती है, फिर अपने लोणी नदी में शामिल होती है। तो यहाँ पे एक नदी तो मतलब कि लोणी नदी, ये दोस्तों यहाँ पे खारी नदी कौन सी है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जिसका मतलब कि बनास नदी से संबंध है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि हालांकि ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, फिर भी मतलब कि डी ऑप्शन को यहाँ पे सही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर का दोहाब मैदान को जो राजस्थान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, तो ये कौन सी नदी से संबंधित है? यहाँ पे दोस्तों ये नदी संबंधित हो जाएगी घग्गर, और जो व्यास नदी है इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।